हेलो, वेलकम टू माय चैनल बुक स्टडी। जब मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम जो भी ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं उसकी जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया सेट ऑफ ऑल वोवल्स, तो सब इसमें क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। तो सबके अकॉर्डिंग सबकी कलेक्शन सेम आएगी। जब सबकी कलेक्शन सेम होती है तो वो क्या कहलाता है? सेट। तो ये सेट है। मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स इन इंडिया, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग सब अपने अपने टैलेंटेड क्रिकेटर्स लिखेंगे। तो सबकी कलेक्शन कैसी होएगी? अलग अलग होएगी सबकी कलेक्शन। तो ये सेट नहीं है। अब नेक्स्ट है, ये कुछ सिंबल्स है। ये वाला जो सिंबल्स है इसको क्या बोलते हैं हम? बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है, अगर ये सिंबल है इसके ऊपर कट का निशान लगा हुआ है तो ये बन जाता है डजंट बिलोंग्स टू। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। हम सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और उनके बीच में कोमा लगाएंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू मेथड्स होते हैं। टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। हम किसी भी सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसी होती है? इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होगी विद कोमास, तो उसे बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म कौन सी होती है? अगर हमें ये सेट दिया होगा, कर्ली ब्रैकेट में गिवन होगा, हमें उसको एक्सप्लेन करके लिखना है, पूरा इंग्लिश में वर्ड्स में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? ये सब हमें क्या दिख रहे हैं? वोवल दिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसमें वो सारे एक्स आएंगे सच डैट कि एक्स इज़ ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, की एक्स जो है वो वोवल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है? फर्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले सारे मंथ्स की हमें कलेक्शन बनानी है। तो जनवरी, जून, जुलाई, तो सबके लिए यही सेट्स रहेगा, सब यही कलेक्शन बनाएंगे। तो ये क्या है? ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स लिखने हैं हमें। तो इसमें सबके लिए अलग अलग टैलेंटेड राइटर्स होंगे, तो ये जो कलेक्शन है वो सब डिफरेंट बनाएंगे। तो ये सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड के हमें 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लिखने हैं। तो सबके अकॉर्डिंग बेस्ट अलग अलग होंगे। तो ये भी सेट नहीं है क्योंकि सबकी कलेक्शन अलग अलग आएगी। फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उनकी एक कलेक्शन बनानी है। तो सब सारे बॉयज़ को ही रखेंगे, सबकी कलेक्शन सेम होएगी। तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स रखने हैं। तो ये वाली कलेक्शन भी सबकी सेम होएगी। तो ये सेट है। सिक्स्थ, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है हमें उनकी कलेक्शन करनी है। तो ये क्या है? ये सेट है क्योंकि सब इसमें वही राइटर की रखेंगे, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद की, और कोई कलेक्शन नहीं बनाएंगे। तो ये कलेक्शन भी सबकी सेम होएगी। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हमें एक कलेक्शन बनानी है जिसमें खाली इवन इंटीजर्स रखने हैं। तो सब उसमें इवन ही रखेंगे, सबके अकॉर्डिंग सेम होंगे। तो ये क्या है? ये सेट है। एट्थ, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस है उसकी कलेक्शन बनानी है। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब सिर्फ वही डालेंगे इस कलेक्शन में, तो सबका सेम होएगा। तो ये भी सेट है। नाइन्थ, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स लिखने हैं। तो सबके अकॉर्डिंग डेंजरस अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि किसी के लिए कोई कम डेंजरस होता है, किसी के लिए ज़्यादा होता है।
तो ये क्या है, ये सेट नहीं है। क्वेश्चन 2, लेट ए हमें सेट दिया 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसमें ये बिलोंग्स और डजंट बिलोंग्स टू को फिल करना है इन ब्लैंक स्पेसेस में। तो जो एलिमेंट इस ए सेट के अंदर है हम उसके लिए लिखेंगे बिलोंग्स, और जो इस सेट में नहीं है उसके लिए क्या लिखेंगे, डजंट बिलोंग टू। तो क्या 5 इस सेट में है तो क्या आ जाएगा, बिलोंग्स। क्या 8 इस सेट में है, 8 इस सेट में नहीं है तो क्या लिखेंगे, डजंट बिलोंग टू। 0 इस सेट में है, नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 डजंट बिलोंग्स टू ए। 4 इस सेट में है तो क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू ए। 2 भी इस सेट में है तो क्या आ जाएगा, बिलोंग्स। क्या 10 इस सेट में है, नहीं है तो क्या आ जाएगा, डजंट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। हमें इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये हमको वर्ड्स में दिया हुआ है। ए वो सेट है तो हम लिखेंगे ए में क्या क्या आ रहा है, वो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं जो कि -3 से 7 के बीच में लाई करते हैं। तो -3 से 7 के बीच में क्या क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। सिर्फ इतना ही आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम यहाँ पे -3 और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ उनके बीच के नंबर्स लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, b इज इक्वल टू x, वो सारे x आएंगे, इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हम लिखेंगे b, वो सारे नेचुरल नंबर लिखना है जो कि 6 से छोटे हैं। तो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5। सी पार्ट, x such that x is a 2-digit natural number लिखना है, such that the sum of a digit is 8। सम कितना आना चाहिए डिजिट का, 8 आना चाहिए। ऐसी 2 डिजिट की नेचुरल नंबर 2 डिजिट का लिखना है जिनका सम 8 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, पहले यहाँ 1 लिखो, 2 3 4 5 6 7 8, और अब यहाँ पीछे से 0 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 5 और 3 भी 8, 4 और 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8। फोर्थ डी, एक्स, वो सारे एक्स लिखना है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। वो सारे सिर्फ प्राइम नंबर्स लिखना है जो कि 60 के डिवाइज़र हों। तो अगर हमें 60 का डिवाइज़र चेक करना है तो पहले एल्शियम निकाल सकते हैं, 2 3 जा 6 15, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर हमें कितने प्राइम नंबर मिल रहे हैं, 2 3 5। तो यानी कि इस सेट में क्या क्या आ जाएगा, 2 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड हैं, जितने भी लेटर्स हैं उनको हमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, T R I G O N। अब O एक बारी रिपीट नहीं करना है, इसमें क्या करना है, O एक बारी हम लिख चुके हैं तो हम उसे दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर M E T भी हम लिख चुके हैं तो हम इसको नहीं लिखेंगे दोबारा। R भी लिख चुके हैं तो R भी दोबारा नहीं आएगा। Y और ये ब्रैकेट क्लोज। सिक्स्थ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। बैटर में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी लेटर्स हैं उनको हमें लिखना है। तो F B E T, T फिर से आ रहा है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, ना ही E रिपीट होगा, सिर्फ R। अब राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसमें वो सारे एक्स आएंगे सच डैट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 3 6 9 12। हमें क्या दिख रहा है, ये 3 के मल्टीपल हैं सारे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वो सारे एक्स आएंगे सच डैट कि एक्स किसके बराबर है, 3। और यहाँ पे n ले लेते हैं। n का मतलब जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 जा
9, n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3 4 जा 12, तो n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 से 4 तक। तो n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, एंड n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, n की वैल्यू 1 से 4 तक लाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16 32। तो अब हमें क्या दिख रहा है इसमें वो सारे x आएंगे सच डैट x किसके बराबर है, ये हमें क्या दिखा, ये 2 की पावर ही तो हो गया, 2 2 जा 4, फिर ये 2 की पावर अगर 3 कर दें तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो हमें ये पावर्स में दिख रहे हैं नंबर, तो 2 की पावर n हो गया, जहाँ पे n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, एंड n की वैल्यू कहाँ तक है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 1 से 5 तक जा रही है। नेक्स्ट है 5 25 125 625, तो हमें दिख रहा है ये भी 5 की इंटीग्रल पावर है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये 5 का क्यूब और ये 5 की पावर 4। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, वो सारे x आएंगे सच डैट x इक्वल टू 5 की पावर n, जहाँ पर n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड n कहाँ तक लाई कर रहा था, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कहाँ तक आ जाएगी, 1 से लेके 4 तक। अब इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 4 6 और ऐसी डॉट डॉट, मतलब ये चलते जा रहे हैं। तो इसमें वो सारे x आएंगे सच डैट ये क्या है, 2 4 6 कैसे नंबर्स हैं, इवन नंबर है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, इनको हम लिख देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन 1 4 9 से लेके 100 तक दिया हुआ है, तो हमें इसमें क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और ऐसे चलते जाएंगे तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसमें वो सारे x आएंगे सच डैट x इक्वल टू, मतलब अब की बार हमें नेचुरल नंबर नीचे रखना है और उसका स्क्वायर मिल रहा है हमें, जैसे मैंने n की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। तो n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, एंड नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से 10 तक, तो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें इसको दे रखा है, हमें ये इस फॉर्म में टैबुलर फॉर्म में दे रखा है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स लिखना है। तो a इज़ इक्वल टू क्या आएगा, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर में 1 3 5। अब इसमें ये नहीं बोला कहाँ तक बताना है, तो हम क्या कर देंगे आगे डॉट डॉट। फिर b में क्या है, x इज़ एन इंटीजर, x इंटीजर है, x एक इंटीजर है और इनके बीच के इंटीजर्स लिखने हैं हमें, मतलब ये इंक्लूड नहीं करना। तो ये क्या है, अगर हम इसको काटेंगे तो ये -0.5 है, और इसको काट के लिखेंगे तो ये 4.5 है। तो -0.5 के बाद क्या आएगा, 0 1 2 3 एंड 4। 4.5 तो लेना नहीं है हमको, क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, तो हमें -0.5 से 4.5 के बीच के सारे नंबर्स लिखने हैं। सी x इज़ एन इंटीजर और x स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। तो सी में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 रख रही हूँ तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो एक तो 0 आ जाएगा। 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर 1 है, 1 लेस देन है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब 1 भी आ जाएगा। 2 भी रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 है, इक्वल आ रहा है, 2 भी रख सकते हैं। -1 भी रख सकते हैं, इसी तरीके से -2 भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। तो क्या ये सही है, नहीं, तो इसका मतलब इस सेट में सिर्फ इतने ही नंबर्स आएंगे। फोर्थ डी x
सच डैट एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में कितने वर्ड्स आ रहे हैं तो वो लिखना है हमें, LOYA, और ये L रिपीट हो रहा है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। 5th E, वो सारे एक्स आएंगे सच डैट एक्स इज़ ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं है वो लिखना है हमें। तो 31 डेज किस किस में नहीं होते, एक तो फेब में, अप्रैल में, जून, सितंबर एंड नवंबर, सिर्फ इतने ही आएंगे इस सेट में। 6th F क्या दिया हुआ है, एक्स सच डैट एक्स इज़ ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसीड्स के के पीछे वाले सारे वर्ड्स लिखना है जो कि कॉन्सोनेंट हैं। तो क्या क्या है कॉन्सोनेंट, ए तो आएगा नहीं, ए वोवल है, बी सी डी, ई भी नहीं लिखेंगे, ई वोवल है, एफ जी एच, आई भी नहीं आएगा, आई वोवल है, जे, और के पीछे तक लिखने थे सारे, तो ये आ गया यहाँ तक। अब मैच करना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। 1 2 3 6 दिया हुआ है और यहाँ दिया है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6। तो एक्स प्राइम नंबर आएगा और डिवाइज़र होना चाहिए 6 का। तो इसमें क्या आ सकता है, मतलब डिवाइज़र कौन कौन होता है 6 का, 2 और 3, और 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, तो हमें सेकंड कॉलम में दिया हुआ है, तो सेकंड कॉलम को ए से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल लेस देन 10, मतलब 10 से छोटे सारे ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, तो वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4th कॉलम में, 10 से छोटे और ऑड नंबर्स हैं, तो हम इसको बी वाले से मैच कर देंगे। सी में दिया है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइज़र होना चाहिए 6 का, मतलब डिवाइज़र लिखना है 6 के सारे और नेचुरल नंबर लिखना है, नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 1 2 3 6 ये नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइज़र भी हैं, तो 1 को हम सी से मैच कर देंगे। नेक्स्ट एक्स, वो सारे एक्स आएंगे सच डैट एक्स इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कितने लेटर आ रहे हैं, तो ये दे रखा हमें MATHEICS, तो यानी कि 3rd वाला डी से मैच हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर ख़त्म हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।